हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करियर डाजिस्वर में। और मैं हूं अजीत कुमार कश्यप और आप हमारे चैनल से लगातार पढ़ रहे हैं। इसमें मैथ की क्लास है जिसमें हम लाभ और हानि पढ़ चुके हैं। बट्टा की भी क्लास निकल चुकी है और आज हम प्रतिशत पढ़ेंगे। पिछली क्लासें देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर वीडियोज में आप लोग देख सकते हैं। और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। साथ ही साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों तक पहुंच जाए। और यदि आपका कुछ सवाल है और जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, कोई आपका प्रश्न है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। वहां अगर आप हमसे पूछेंगे तो आपके सवाल का जवाब हम हर संभव देने की कोशिश करेंगे। बात कर लेते हैं प्रतिशत की। तो प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो कई सारे टॉपिक में मैथ को क्लियर करता है, लाभ और हानि को भी क्लियर करता है, CISR को भी क्लियर करता है और साथ ही साथ में रेशियो प्रोपोर्शन में भी इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कहने का मतलब यह है, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके माध्यम से हम कई सारी बातों को क्लियर करते चलते हैं। बात करते हैं प्रतिशत की। प्रतिशत के बारे में हम समझ लेते हैं प्रतिशत है क्या। जैसे ये लिखा है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब है प्रति सैकड़ा या प्रति 100। दूसरे शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं बटे में 100। आपने देखा होगा और पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं मैथ के लिए तो आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, लिखा हुआ होता है। ट्रेन वाली जब हम सवाल करते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कोई ट्रेन थी और उसकी जो ट्रेन की चाल थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी प्रति घंटा का मतलब यह है कि जो प्रति का निशान जो होता है वो इस तरह का होता है वहां, और घंटा हम इस तरह से लिख देते हैं। यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा इस तरह से हम लिख देते। तो प्रति के चिन्ह का बटे में जो है H आ गया, यानी हवर्स आ गया, यानी घंटा आ गया। तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। शत का मतलब है 100 और प्रति का मतलब होता है बटे में। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे की। आगे होता है, आप लोगों ने देखा होगा 20% से हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है 20%, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 20/100। इसका मतलब है 100 में से 20। समझ रहे हो? इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये जो 20 हैं वो 100 में से 20 हैं। आगे हम इसको और अच्छे से लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5। अब ये 1/5 कैसा आ गया, मैंने इसको और इसको डिवाइड कर दिया, ये एक बार कट गया और ये 5 बार कट गया, तो 1/5 आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात के लिए कैसा आया? हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद में इसको काट करके 1/5 करके हमने इसको लिख दिया। बात करते हैं आगे की। आगे का मतलब ये है, और अगले शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो 20 है, जो 100 का 20% 20 है, और यहां की बात करें हम तो यहां 5 का 20% 1 है। जैसे मैंने यहां लिखा है 20%, तो इसको मैंने बदल के लिख दिया 20/100, और यहां मैंने इसको काट करके आगे सॉल्यूशन करके लिख दिया 1/5। इसका यह भी मतलब है कि जो 20 है, 100 का 20% 20 है, यहां जो है 5 का 20% 1 है। समझ रहे हो? और उसके बाद में एक चीज और क्लियर कर दूं मैं, यहां पर कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। मैं यहां बात करता हूं 100 रुपए की, तो वो अपने आप में 100% है। दूसरा मैं बात करता हूं यहां पर 1000 रुपए की, तो वो अपने आप में 100% है। बात करता हूं 80 रुपए की, तो वो भी अपने आप में 100% है। प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। यहां मैंने कहा कि 100 को 20% बढ़ा दीजिए। इसका मतलब यह है कि जो 100 था, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, ये बढ़ करके 120 हो जाएगी। यहां मैं करूंगा 5 को 20% बढ़ा दीजिए। 5 का जो 20% होता है 1 होता है, तो ये बढ़ करके 6 हो जाएगी। आगे मैं देखता हूं यहां पर जो हमारी मूल संख्या है, यहां मूल संख्या की बात करते हैं तो यहां जो मूल संख्या है हमारी 100 है। जब हम इसको 20% बढ़ा देंगे तो ये बढ़ करके इसका जो परिणामी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 120। परिणामी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 120। समझ रहे हो? आपने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे, उनमें लिखा हुआ होता है कोई एक संख्या थी, किसी संख्या को हम बढ़ा देते हैं तो उसके परिणामी संख्या इतनी आती है। इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है,
तो ये मूल संख्या यहाँ 100 थी, हमने इसको 20% बढ़ाया, 120 हो गई। ये मैंने आपको थोड़ा समझाया था। आगे का कुछ और टॉपिक है अच्छा सा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहां मैं इसको रफ कर देता हूं। रफ करने के बाद में जो मेन पॉइंट है उसकी ओर मैं आप लोगों को ले जाता हूं। बात करनी थी हमें इसकी। यहां जो 5 है वो एक मूल संख्या है, ये हमारी एक मूल संख्या है यहाँ 5। और इस मूल संख्या को जब मैं 20% बढ़ाता हूं तो जो परिणामी संख्या आती है निकल करके वो आती है 6। यानी 5 का 20% 1 होता है और 1 को हम 5 को हम 20% बढ़ाएंगे तो बढ़ करके हो जाएगी 6। यानी 5 का जो रेशियो था वो 6 में बदल गया, 5:6 यहां ये निकल कर आया। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका यूज प्रतिशत में बहुत होता है। आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा बढ़ के आगे इसमें अब मैं बात करता हूं वृद्धि की। जैसे मैं कहता हूं कोई संख्या अपने आप में 20% बढ़ जाती है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो पहले 100 थी और 100 से बढ़कर 120 हो गई। या ये कहा जाता है किसी संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि जो प्रारंभिक संख्या थी वो बढ़कर के 110 हो गई। और 30% की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि वो प्रारंभिक संख्या थी वो अपने आप की बढ़कर 130% हो गई। घटाने की बात करता हूं कि अगर कोई संख्या अपने आप में पहले की जो है 20% घट जाती है तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि वो पहले 100 थी और 100 में से घट करके 80 रह गई। मैं बात करता हूं आगे की। आगे मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। मैं कहता हूं 150 को 20% बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ। ये मैं यहां पर लिख, बढ़ाया जाता है या बढ़ाओ, यहां लिख दीजिए बढ़ाया जाता है, जाता है। 150 को 20% बढ़ाया जाता है। ये हमारा पहला प्रश्न था। इसको करने के तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसका पहला जो तरीका है करने का वो देख लीजिए। 150 था हमारे पास और 150 को हमने 20% बढ़ाया और बढ़ाने के बाद में हमने इसको हल किया। हल करने के बाद निकल कर आया 30। यानी 150 को हम अगर 20% बढ़ाएंगे तो वो अपने आप में 30 बढ़ जाएगा, 30 रुपए बढ़ जाएगा। तो 150 रुपए हम पहले थे और 30 रुपए बढ़ गए और सीधा से निकल कर आ गया आंसर 180 रुपए। यानी 150 को अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो वो 180 रुपए हमें बढ़ के मिल जाएंगे। उसके आगे की बात करते हैं दूसरा टाइप। दूसरे टाइप के बारे में हम बात करते हैं। 150 रुपए थे और हमने उसको 20% बढ़ाया। मैंने आपको बताया था अभी कि अगर हम किसी में बढ़ाते हैं या वृद्धि करते हैं तो पहले वो 100 होता है और 20 बढ़ाते हैं तो 120 हो जाता है, 30 बढ़ाते हैं तो 130 हो जाता है। तो यहाँ 20 बढ़ाया हमने तो 120 हो गया। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए और इसका हल निकल कर आ गया 180 रुपए। समझे मेरी बात? ये हमारा दूसरा टाइप था। उसके बाद में मैं बात करता हूं तीसरे टाइप के बारे में। इसका तीसरा टाइप हम कैसे निकालते हैं। तीसरा टाइप का ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे टाइप से हम और भी ऐसी जगह बातें हैं जिनको हम आसानी से सॉल्व करते हैं, उसको ज्यादा दिमाग में रखना चाहिए, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तीसरे टाइप के बारे में बात करता हूं मैं। तीसरा टाइप क्या है इसका, मैंने अभी आपको बताया था 20% के बारे में। यहाँ 20% की बात चल रही है तो मैंने आपको भी 20% के बारे में बताया था कि मैं 20% को इस तरह से भी लिख लेता हूं और आगे मैं इसको सॉल्व करके इस तरह से भी लिख लेता हूं। इसका सीधा सा मतलब यह है 5 का 20% 1 है और है ये पूरा 20% का ही सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 5 को हम बढ़ाते हैं 20% तो ये 6 हो जाता है। यहां हमारा मूल संख्या जो थी हमारी 150 है और यहां पर हमारी मूल संख्या 5 है। यहां हम पुट कर देते हैं 150 है। 150 में अगर हम 30, 5 में अगर 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के हमारा आ जाएगा 150 और वही हम यहां पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे जो है 30 की तो निकल कर आ जाएगा 180। यानी 5 का जो सापेक्ष संख्या है 150 है और 150 में अगर हम 5 में अगर हम 30 की गुणा करते हैं तो निकल कर आ जाता है हमारा जो है 150 रुपए।
और सेम यही 6 में अगर हम 30 की गुणा करते हैं तो निकल कर हमारी संख्या आ जाती है 180 रुपए। इसका सीधा सा मतलब ये था 150 रुपए को अगर हमने 20% बढ़ाया तो वो निकल करके 180 रुपए आ गए। पहली बात, यहां हमने पहला टाइप देखा क्योंकि हमने यहां संख्या को बढ़ाया था। अब हम यहां संख्या को घटाएंगे। घटाने के बारे में देख लेते हैं। घटाया जाता है, दोनों टाइप में यहां आपके क्लियर कर देता हूं। घटाया जाता है, घटाया जाता है। घटाने के बारे में पहला टाइप आप देख लीजिए, 150 रुपए था, 150 को हमने 20% घटा दिया तो यानी वो 20% घटा दिया। पहला टाइप हम यहां पर हम देख लेते हैं। पहला टाइप क्या है, 1 0 से 1 0 कट कर दिया यानी 30 निकल कर आया। यानी 150 संख्या का 20% जो है 30 है और 150 हम पे पहले ही थे, यानी जो हमारे पास 150 रुपए थे उसमें से अगर हम 30 घटाएंगे तो जाकर के हमारा 20% घटेगा, यानी जो हमारी संख्या थी 120 रह जाएगी। 150 को 20% घटाया, 120% घटाने के बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमारा 120 रुपए। दूसरे टाइप के बारे में देख लेते हैं। दूसरा टाइप क्या था, 150 रुपए हमारा था, उसको हम 20% घटा रहे हैं यानी 80 में जो है उसको रख रहे हैं। 80 का जो मतलब होता है वो निकल कर आ जाएगा आपका जो है 120 रुपए। ये इसका दूसरा टाइप था। ठीक है, टाइप वही है। एक टाइप को अगर तुमने सही से समझ लिया तो आप लोग आसानी से सभी टाइप से प्रेजेंट कर सकते हो। सिर्फ आप लोगों को समझना है और अच्छे से जानकारी रखनी है, और जानकारी आप लोगों ने रख ली तो समझ लो आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रतिशत आ गया। अगले टाइप में बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप क्या होता है, थर्ड टाइप के बारे में जानकारी रखिए। थर्ड टाइप में मैंने आपको बताया था 20% लिखा होता है, उसको हम 20/100 भी लिख लेते हैं और आगे चलकर 1/5 भी इसको लिख देते हैं। इसको 5:6 लिख देते हैं। 5 के सापेक्ष जो संख्या है हमारी 150 है, अगर हम इसमें 30 से गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक वहीं अगर हम 30 से गुणा करेंगे यहां पर तो हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी 120। समझ रहे हो, यहां 150 आया और यहां जो संख्या निकल कर आई 120 आई। सीधा सा मतलब ये हो गया कि हमने 150 को 20% घटाया तो हमारा जो संख्या रह गई हमारी 120 रह गई। समझ रहे हो, कोई भी संख्या मैंने आपको बताया था सैकड़े में होती है और उसका बटे में जो होता है प्रतिशत का मतलब सैकड़ा होता है, 100 होता है, और कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है। यह आपने समझ लिया यहां पर। उसके बाद में बात करते हैं हम आगे की। आगे थोड़े से टाइप है उनके बाद में जानते हैं क्या टाइप है वो। बात करते हैं आगे की। आगे क्या होता है, आगे देखिए, आगे हम देख लेते हैं 4 जो है 4 5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। तो यहां किसके बारे में पूछा गया है और किसके सापेक्ष पूछा गया है ये देखना होता है। यहां जो है 4 के बारे में पूछा गया है और 5 के सापेक्ष पूछा गया है। आपको यहां पढ़ रहा होगा 4 5 का कितना प्रतिशत है, किसका, 5 का, कौन, 4, यानी 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है जिसके बारे में पूछा जाए। 4 के बारे में पूछा जा रहा है किसके सापेक्ष, 5 की। 100 से जो है इसको हम गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह आगे लगा देंगे। यहां प्रतिशत का चिन्ह मैंने किस लिए लगाया, गुणा यहां हम 100% से करते हैं ना कि 100 से करते हैं। प्रतिशत का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था बटे में 100 होता है, इसके बटे में मैं यहां 100 लिख दूंगा तब जाकर के ये प्रतिशत चिन्ह हट जाएगा, और 100 से 100 काट दूंगा, बात कुछ निकलेगी नहीं है। समझ रहे हो, इसलिए यहां पर हम जो है 100% से गुणा करते हैं ना कि 100 से करते हैं। कर दीजिए, 5 दूनी 10 यानी 80% है। 4 5 का कितने प्रतिशत है तो वो है 80%। यहां हमने ये टाइप जाना पहला। इसमें एक प्रश्न और आता है, वो क्या आता है वो देखिए। वो पूछा जाता है 4 जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। एक इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो 4 5 से कितना प्रतिशत है, कितने का अंतर है, 1 का, और किससे, 5 से। तो 5 हमने नीचे लिख लिया, गुणा कर दिया हमने इससे 100% से। 5 दूनी 10 यानी जो निकल कर आया 20% कम है। 4 जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है,
20% कम है, ये हमने यहां पर देखा। आगे की बात करते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप हमारा किस टाइप का आता है वो देख लेते हैं। अगला टाइप इसी में आता है, इसी प्रश्न है। 5 जो है 4 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है, ये पूछा जाता है। 4 5 से कितना अधिक है, 4 और 5 में कितने का अंतर है, 1 का। और किसके सापेक्ष पूछा गया है, अब 4 के, तो 4 हमने नीचे लिख लिया। करते हैं इसका, इससे गुणा करते हैं 100% से, हम तो ये आ जाता है 25% निकल करके। यहां आप जान रहे होंगे हमने 3 टाइप में ये परसेंटेज के सवाल देख लिए। और दूसरा यहां पर एक चीज और बताने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए। वो क्या बताने वाला हूं वो आगे सुनिए जरा। आप लोगों ने फ्रैक्शन में दिया होगा 2/20 को हम इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 20% को हमने लिख लिया 1/5। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं, वो क्या होता है उनके बारे में आप लोग थोड़ा देखिए, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं 1/1, इसका मतलब होता है 100%। लिखता हूं 1/2, इसका मतलब होता है 50%। 1/3 को लिख देता हूं, इसका मतलब होता है 33 सही 1/3%। और लिख देता हूं 1/4%, इसका मतलब होता है 25%। और आगे लिख देता हूं 1/5%, और इसका मतलब होता है 20%। उसके बारे में आगे चलते हैं। आगे हम लिख देते हैं 1/6%, इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। आगे लिख देते हैं हम, आगे की बात करते हैं 1/7%, इसका मतलब होता है 14 सही 2/7%। आगे लिखते हैं 1/8%, 1/8 का लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 12 सही 1/2%। और इससे आगे चलते हैं तो 1/9 को लिखते हैं 11 सही 1/9%। आगे चलते हैं, इसके 1/10 को देखते हैं तो 10% की बात होती है। 11 को लिखते हैं तो 9 सही 1/11%। इसके भी आगे चलते हैं हम, इसके आगे देख लेते हैं 1/12% को हम कैसे निकालेंगे, इस तरह से बहुत समस्याएं आती हैं। तो आगे हम निकलते हैं 1/12 को देखते हैं 1/13 3%। 1/13 को हम निकालते हैं तब ये आता है 1/9 सही 7 सही 9/13%। 1/14 की बात करते हैं, 1/14% को हम कैसे निकालेंगे। इन परसेंटेज को निकालने के लिए थोड़ा जो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इस वजह से हमें इसको याद करना पड़ता है। याद करने के लिए आप लोगों को जो है थोड़ा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या है इसमें, इसको लिखते हैं 7 सही 1/7%। और आगे हम 15% को लिखते हैं, 1/15 को लिखते हैं 6 सही 1/3%। आगे भी ऐसी ही फ्रैक्शन को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। याद करने के बाद में आप लोगों को सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सवाल परसेंटेज के अंदर आपको फ्रैक्शन का याद होना चाहिए कि किस फ्रैक्शन का कितना परसेंटेज है, कौन सी फ्रैक्शन कितनी परसेंटेज की है। ऐसे ही आप आगे तक याद कर सकते हैं। निकालने के लिए आप इन्हें निकाल सकते हैं, निकालने का भी बहुत अच्छा तरीका है। आज हमने परसेंटेज का बेसिक पढ़ा, और बेसिक पढ़ने के बाद में हमने सारा परसेंटेज के बारे में जाना कि परसेंटेज होता क्या है। वृद्धि के बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास आप लोगों की जो है शुरू हो जाएगी जल्दी, और लगातार क्लासें हमारी चल रही हैं हमारे चैनल के माध्यम से। चैनल पर लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को कर दें प्रेस, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। क्लास आप लोग को अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर कर दें, जिससे कि आप ये जो है क्लास सभी लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़ें और अपनी आसानी से तैयारी कर सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट लेकर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।